मैं चंद्रशेखर वेंकट रमन हूँ। तमिलनाडु के तिरुवनैकोयल गांव में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा मन हमेशा भौतिक जगत की स्पंदनों में डूबा रहता था। मेरे पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। ब्रह्मांड के नियम मेरी मातृभाषा जैसे थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से मैं स्नातक हो गया। मेरे सहपाठी जब ब्रिटिश राज के अधीन नौकरी के स्वप्नों में मग्न थे, तब मैं शब्दों की अतीन्द्रिय सुंदरता में डूबा था। वायलिन की तार की कंपन या मृदंगम की छंदिक अनुरणन मुझे खींचते थे। भाग्य के धक्के से एक समय मैं कलकत्ता में सहायक अकाउंटेंट जनरल के रूप में शामिल हुआ। दिन भर मैं खाताकलम और हिसाब का आदमी था। लेकिन सांझ होते ही मेरी आत्मा 210 बाजार स्ट्रीट के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की ओर उड़ जाती। ऑफिस का काम निपटाकर मैं वहां दौड़ता था। रसायनों की गंध और गैस लैंप की रोशनी ही मेरे सच्चे साथी थे। उसी साधारण प्रयोगशाला में मैंने सिद्ध कर दिया कि मामूली सुविधाओं के बीच भी भारतीय मिट्टी से विश्वस्तरीय विज्ञान जन्म ले सकता है। 1921 की वह समुद्र यात्रा मेरे जीवन का मोड़ बदल गई। यूरोप जाते हुए भूमध्य सागर का वह गहरा नीला जल देखकर मैं स्तब्ध हो गया। लॉर्ड रेले का प्रचलित सिद्धांत था, आकाश के प्रतिबिंबन के कारण ही समुद्र नीला दिखता है। लेकिन मैं निकल प्रिज्म से जल की जांच करके समझ गया, नहीं, समुद्र का जल स्वयं ही प्रकाश का अपवर्तन कर रहा है। यह अवलोकन ही मेरा ध्यान ज्ञान बन गया। जल के अणु यदि प्रकाश अपवर्तित कर सकते हैं, तो अन्य पदार्थों के अणु क्या करेंगे। कलकत्ता लौटकर अपने छात्र के एस कृष्णान को साथ लेकर मैंने प्रकाश की प्रकृति पर वर्षों का शोध किया। 1928 की 28 फरवरी की सुबह हमने अपना उत्तर पा लिया। हमने देखा कि जब एकवर्णी प्रकाश रश्मि किसी तरल के माध्यम से गुजरती है, तब निकलने वाले प्रकाश का सूक्ष्म भाग अपना रंग बदल लेता है। यह कोई भूल नहीं थी। यह पदार्थ के अणुओं की फिंगरप्रिंट या उंगली की छाप थी। प्रकाश जब पदार्थ के संपर्क में आता है, तब उनके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। हमने वह विश्वविख्यात रामन इफेक्ट की खोज कर ली। 1930 में जब भौतिकी में नोबेल पुरस्कार आया, मैं गर्व से भर गया, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए।